ठीक है। मेरी आवाज़ नहीं आई क्योंकि माइक बिगड़ा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अभी अगर किसी को आवाज़ नहीं आएगी तो टेक्स्ट कर देना कि आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है। हाँ। तो हम लोग जो ये कोर्स कर रहे हैं, इस कोर्स का जो मूल उद्देश्य ये है कि मैं ये 2 स्टेप में करूँगा। ठीक है। अभी जो ये फर्स्ट स्टेज का जो है, ये बहुत इनिशियल है। ठीक है। इनिशियल बोले तो जैसे आप घर में बैठे हैं, आप सिद्धि नहीं कर पा रहे हैं, आप साधना नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ छोटे छोटे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसका प्रयोग करके आप जो अपने दैनिक जीवन में जो आपके प्रश्न आते हैं, जिन प्रश्नों को पूछने के लिए आप इधर उधर भागते हैं, वो आप स्वयं घर बैठे ही जहाँ पे आप होंगे उसके माध्यम से आप जान सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे क्लास नहीं शुरू कर रहा हूँ क्योंकि अभी कोई आया नहीं है। ठीक है। तो 4 लोग अभी और लोग नहीं हैं यहाँ पर। तो अभी मैं एक इंट्रोडक्टरी बता रहा हूँ, एक डेमो भी हो जाएगा कि हम लोग जो है यहाँ पर किस तरीके से इस पर क्लास क्लास लेंगे। असल में जंगल में नेटवर्क नहीं आता है तो बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है। तो इसके लिए मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ, हो जाएगा। तो हम लोग ये कह रहे थे कि हम घर बैठे बिना सिद्धि के माध्यम से हम अपने प्रश्नों का उत्तर जान सकते हैं। जैसे मैंने बताया, एक पुस्तक है। अब उस पुस्तक के माध्यम से आप जान सकते हैं। जैसे एक ये पुस्तक पड़ी हुई है। ठीक है। ये एक पुस्तक, कोई भी ऐसे पुस्तक पढ़ेगा तो ऐसे नहीं उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। उसका एक मंत्र मैं बताऊंगा, जो मेरा ही मंत्र है। उस मंत्र को जब आप चैंट करेंगे और उस मंत्र को चैंट करने के साथ जब कोई प्रश्न पूछेगा आपसे, या आपका ही कोई प्रश्न होगा, तो उस प्रश्न को उस चैंटिंग के माध्यम से कनेक्ट करते हुए और मुझे एज अ गुरु स्वीकार करते हुए आपको उस पुस्तक को यूज़ करना है। अब वो यूज़ कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। ठीक है। दूसरा क्या है, नक्षत्र वाला। बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स भी नक्षत्र के इस प्रयोग को नहीं जानते हैं। तो क्योंकि मेरी यात्राएं बहुत अलग अलग गुरुओं के पास रही हैं, तो ज्योतिष के बहुत जो प्रकांड उत्तराखंड में विद्वान हुआ करते थे, वहाँ से मुझे ये इसका ज्ञान मिला है। तो 27 नक्षत्र होते हैं। तो उन नक्षत्रों की एक लिस्ट मैं आपको दूंगा। उस लिस्ट के आधार पे आप ये जान सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास आया प्रश्न करने के लिए, तो उसके प्रश्न करने से पहले ही आप जैसे आके बैठा मान लीजिए, तो उस मोमेंट पे कौन सा नक्षत्र है, कौन सा चरण है, उसके हिसाब से आप ये जान सकते हैं कि उस व्यक्ति का कौन सा प्रश्न होगा, किससे संबंधित प्रश्न होगा। ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा, एक जो रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष का कैसे प्रयोग है, जो मेरी गुरुमाला है, तो गुरुमाला के उसमें मेरी फ़ोटो लगी हुई है। उसमें 7 रत्न लगे हुए हैं जो अलग अलग ग्रह को डिनोट करते हैं, और रुद्राक्ष लगा हुआ है, एक 5 मुखी बड़ा हुआ लगा हुआ है। तो उसके माध्यम से क्या होगा कि आप जब एक मंत्र चैंट करते हुए आप किसी प्रश्न को पूछेंगे, तो उसका उत्तर हाँ या ना में आएगा। ठीक है। पुस्तक का हो गया, रुद्राक्ष का हो गया, क्रिस्टल का भी ऐसे ही प्रयोग है। ठीक है। अच्छा, अब ये तो फर्स्ट वाला हो गया जिसमें आप लोगों को महीने भर में, जैसे मान लीजिए जैसे मैंने आपको आज क्लास दिया। ठीक है। कल फिर आप उसका प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग प्रश्न। अगर आपके पास प्रश्न नहीं समझ में आ रहे होंगे तो मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूंगा, और उन प्रश्नों को फिर हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप सब लोग अपना अपना तो प्रैक्टिस करते रहेंगे, लेकिन मेरे को जांचना होगा, देखना होगा कि एक्चुअली में आपकी जो प्रैक्टिस है वो सही जा रही कि नहीं जा रही है। ठीक है। तो मैं ग्रुप में आप लोगों से भी प्रश्न पूछूंगा। ग्रुप नहीं होगा, ब्रॉडकास्ट ही होगा। तो सब लोगों को प्रश्न पूछूंगा, सब इंडिविजुअल मुझे आंसर करेंगे कि हमने ये प्रश्न, आपने जो प्रश्न पूछा है उसका हमारे जो आपने सिखाया उसके माध्यम से हमारे पास ये उत्तर आ रहा है। तो उस उत्तर को आप कैसे समझेंगे, मतलब उसको समझना भी ज़रूरी है ना। तो वो जो उत्तर आ रहा है आप अपनी डेफिनेशन में कैसे समझेंगे उसको, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है। तो ये तो फर्स्ट स्टेज की हो गई। अब जो सेकंड जो हम कोर्स चालू करेंगे, उसमें हम आप ये चाहेंगे कि आप घर में बैठ के एक साधना विधि होगी, उस साधना विधि को करें।
अगर आप इससे सेटिस्फाई होंगे इस कोर्स से, तो आप ये चाहेंगे कि मैं इसके और डीप जाऊं। ठीक है, ये तो एक बहुत ऊपरी ऊपरी है, आपको हाँ या ना में उत्तर मिल रहा है। आपने पुस्तक खोली, कुछ मंत्र पढ़ा और उसके माध्यम से आपको एक उत्तर मिल रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन एग्जैक्ट उत्तर कि सामने वाला व्यक्ति आया और आपके यहाँ पे उत्तर आ गया, ऐसा साधना से ही होगा। तो वो साधना करने के लिए आप यहाँ पर भी कर सकते हैं और अपने घर में भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को जो मैं तैयार कर रहा हूँ वो इसलिए तैयार कर रहा हूँ कि आप पहले इस भाव को समझ जाएं कि भूत भविष्य दर्शन होता क्या है। तो भूत भविष्य दर्शन कई प्रकार से होता है। जैसे मैं कर्ण पिशाचनी भी कराता हूँ, तो कर्ण पिशाचनी करने की हिम्मत कोई करता नहीं, क्योंकि भय बहुत ज़्यादा है, अहंकार बहुत ज़्यादा है। तो कर्ण पिशाचनी अगर वो करता है तो वो अगर अहंकारी है तो वो उसको लेके चली जाएगी। लेकिन अगर उसने सर पे गुरु को बैठाया हुआ है कि भाई गुरु सर्वोपरि है, तो फिर उसको नहीं बिगाड़ पाएगी, उसको निम्न योनि की तरफ नहीं ले जाएगी, जबकि साधक उसका उपयोग करेगा। उसी प्रकार से जैन संप्रदाय में कुछ ऐसी साधना हैं जो आपको बताती हैं यहाँ पर, वो कर्ण पिशाचनी की तरह इतनी डेंजरस नहीं है। तीसरा, एक यक्षिणी भी होती है जो आपको बताती है यहाँ पर, ठीक है, कि सामने व्यक्ति आया है, तो वो आपको पता चल जाएगा। अब जैसे हम इसका मान लीजिए उपयोग करना चाहते हैं, तो मैं तो अपने शिष्य ऐसे ही बना रहा हूँ कि वो जो साधक हैं वो पैसे के लिए मारामारी ना करें, इधर उधर किसी की नौकरी चाकरी इधर उधर भटकना ना करें, अपना ऑनलाइन या घर पे बैठ के ही अपनी साधना करें, और घर पे बैठ के ही या ज्योतिष या इस तंत्र के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन करें। और क्योंकि ये साधना से ही रिलेटेड है तो साधना में उनको सहयोग रहेगा। तो ये साधक के लिए ही है एक्चुअली में, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, साधक हैं, उनके लिए है। तो अगर ये साधनाएं आप करते हैं तो उसके लिए आपको ये जो दिमाग का जो ट्रेनिंग होती है, वो जो 1 महीने का हम लोग जो कोर्स कर रहे हैं उसमें दिमाग की ट्रेनिंग होगी आपकी। गोपाल आ गया, ठीक है, तो उसमें आपकी 1 महीने की ट्रेनिंग चलेगी है, जिसमें आपका जो ब्रेन है बहुत ज़्यादा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तो लेकिन आप ये कर लोगे, क्योंकि आप अगर मेरे साथ चलने लायक हो, आप मेरे साथ चलोगे तो आप सीख जरूर जाओगे। क्योंकि आप 3 4 5 8 10 लोग ही नहीं, बहुत सारे साधकों को मैंने बनाया हुआ है ढंग से जो मेरे साथ चले हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि अगर आप दूसरा वाला कोर्स भी करना चाहेंगे तो दूसरे वाले कोर्स के लिए भी हम आपको रेडी करेंगे। तो अब भूत भविष्य होता क्या है, ठीक, भूत भविष्य दर्शन होता क्या है। लोगों के अंदर ये जिज्ञासा होती है कि कोई व्यक्ति आया, मुझे उसके बारे में पता चल जाए उसके मन में क्या चल रहा है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे जो सर्किट लगा हुआ है, आपके यहाँ जो ब्रेन में छोटी छोटी नाड़ियाँ हैं, वो सेंडर रिसीवर का काम करती हैं, ठीक। और वो जो मंत्र हैं वो ऐसे डिज़ाइन किए हुए हैं, वो शक्ति भीतर सर्किट में स्पार्क करके उसको जागृत करते हैं, ठीक। अच्छा, जब वो जागृत कर देते हैं तो आप में और इस ब्रह्मांड में कोई अंतर नहीं बच जाता है। तो इस ब्रह्मांड मतलब इस ब्रह्मांड में फिर एक चींटी भी चल रही होगी, उस चींटी की जो भावना होगी वो भी आपके यहाँ सर्किट में एक्सेप्टेबल हो जाएगी। जो पेड़ होगा उस पेड़ की क्या भावना होगी, आपको बोल के तो नहीं बात कर रहा वो, उसके वैसे विचार तो नहीं है, लेकिन उसकी जो भाषा होगी उस भाषा को भी समझने में आप सक्षम हो सकते हैं। आप पेड़, कोई बांदा है, ठीक है, बांदा जो पेड़ के ऊपर दूसरा कुछ उग जाता है उसको बोलते हैं, ठीक है, वो अलग अलग तंत्र प्रयोगों में और जड़ी बूटियों में भी काम आता है। तो मान लीजिए कोई ऐसा वृक्ष है जिसमें आपको किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए खोज कर रहे हैं, तो आप उस शक्ति से उस पेड़ के पास पूछेंगे कि भाई इस पेड़ का प्रयोग मैं किस बीमारी के लिए कर सकता हूँ, या इसकी छाल का प्रयोग, या इसके पत्तों का प्रयोग, या इसके रस का प्रयोग, इसके फल का प्रयोग। ऐसे भी एक्सपेरिमेंट्स हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं बता रहा था कि जो स्पार्क अंदर होता है आपके, वो शक्ति को जागृत करता है, और ये आपके ऊपर निर्भर करेगा उस शक्ति में कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा डीप चले जाएंगे तब तो इस ब्रह्म के रहस्य को पूरा जागृत कर लेंगे। लेकिन अगर आप ऊपर ऊपर वाले साधक होंगे ना, कि हल्का हल्का पता चल जाए और उतने में मैं संतुष्ट हूँ, तो आप सिर्फ इतना ही कर पाएंगे
कि जो व्यक्ति आया है उसका बस पता चल जाए, मेरे कष्ट है, मेरा मेरा मुझे थोड़ा बहुत पता चल जाए, बस मैं इतने में संतुष्ट हूँ। लेकिन अगर आप डीप रिसर्चर होंगे तो आप बहुत डीप तक जाएंगे, यहाँ तक कि आप अपने पूर्व जन्मों के बारे में भी प्रश्न कर सकते हैं। आवाज़ आ रही ना मेरी? आवाज़ आ रही है? ठीक है। तो भूत भविष्य, अब जैसे भूत की घटना है, अब कर्ण पिशाचिनी क्या करते, सिर्फ भूतकाल बताती है। आप पूछेंगे भविष्य का बताएगी, लेकिन वो उटपटांग बता देती है, ठीक है। तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप किसी को बताओगे तो उसको लगेगा ये गलत बता रहा है, क्योंकि वैसा होगा नहीं, क्योंकि उसकी क्षमता सिर्फ भूत की है, भविष्य की नहीं है, ठीक। तो उसके लिए कुछ यक्षिणियों का प्रयोग किया जाता है। मैं एक यक्षिणी का एक बार घटना बताता हूँ कि एक, जब मैं उदंडी रहा हूँ शुरू से, बहुत ज़्यादा उदंड साधक रहा हूँ, तो ऐसे ही एक पास में एक व्यक्ति थे, तो वो मुझसे पंगा लेते रहते थे हमेशा। और जब मुझसे पंगा लेते थे, मुझे परेशान करते थे, मैं एक लिमिट तक रहता था, और उस लिमिट के बाद जब सीमा टूटती थी, फिर मेरे अंदर से कुछ भी होता था तो वो घटित होना ही होना होता था। तो ऐसे ही एक बार जब लिमिट हो गई, तो मेरे अंदर से आया कि मैं एक इसको डराने की पूरी प्रयास करता हूँ। तो यक्षिणियों का जो पोखर, तालाब, रुका हुआ पानी, उस वहाँ पर उनका स्थान होता है। तो मैं गया और बहुत क्रोध में था मैं, और मैं बहुत उग्र साधक रहा हूँ। मैं अभी बहुत सौम्य हो गया हूँ, कुछ आध्यात्मिक जो बहुत गहरी घटनाएं हुई उसके अनुसार, लेकिन मैं बहुत उग्र हूँ, मैं किसी के नहीं सुनता। तो वो पोखर के पास में गया, तालाब के पास, और वहाँ से मैंने सिर्फ जो है कीचड़ का एक ज़रा सा पार्टिकल उठाया और मैं चल दिया। मैंने कहा चलो यहाँ से। तो वहाँ पे मैं जो यक्षिणी देख रहा था, उस यक्षिणी को मैंने उठा लिया, और यक्षिणी का मुंह कैसा था, जैसे काई लगी हुई थी पूरे चेहरे पे, काई जैसा पूरा चेहरा था, और उसकी स्मेल भी बहुत बदबूदार थी। आप लोग अगर यक्षिणियों को कुछ प्रयोग करना चाहेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी यक्षिणियाँ भी, उनके प्रयोग भी करवा सकता हूँ मैं, जो नुकसान नहीं करती लेकिन आपको सहायक होती हैं। तो वो ले जाके, और मैं उसके घर के सामने ऐसे ही मैंने छींटा मार दिया। मैंने कहा जाओ इसको ख़त्म करो साले को। तो ख़त्म करो मतलब मारो नहीं। तो वो उसके बाद जो है उसको डेली स्वप्न में दिखने लगी, डेली स्वप्न में। तो ये मुझे तो पता चल रहा था, लेकिन उसको नहीं पता था कि कहाँ से क्या हो गया। उसको लगा सब डरावने सपने आ रहे हैं। लेकिन जब उसकी एनर्जी बढ़ती चलेगी ना उस क्षेत्र में, वहाँ पर जहाँ पे उसको भेजा गया था, तो फिर क्या हुआ कि वो ऐसे लेटा रहे, और लेटे लेटे भी उसको वहाँ पर सामने बैठी हुई दिखाई दे, और वो अचानक से डर जाए। रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे उसके कमरे में स्मेल आनी शुरू हो जाए। मैं बस इतना ही करना चाह रहा था। तो जब वो इतना परेशान हो गया, उसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ गई, वो बाबाओं के चक्कर काटने लगा, मंदिरों के चक्कर, कुछ नहीं हो पा रहा उससे। फिर एक दिन ऐसे ही जो है मैंने उससे पूछ लिया, मैंने क्या हो गया भाई, क्यों परेशान दिख रहे हो? तो उसने कहा अरे अब मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा चलो मैं ठीक करता हूँ। तो मैंने वहीं से ही उसके दरवाजे से ऐसे ही धूल उठाई, और मैंने कहा चलो, और फिर वहीं तालाब पे जाके फेंक दिया मैंने उसको। और उसी दिन से चीज़ें ख़त्म हो गई उसकी। जितनी बदबू थी, जितने उसको बुरे स्वप्न थे, सामने आके बैठी रह जाती थी। मतलब आप सोचिए, रात को 1 बजे बैठे हो, ऐसे सो रहे हो, अचानक से आपके सामने कोई ऐसे लेडी बैठी हो जिसके मुंह पे काई काई टपक रही हो, तो आपका, और काई का रंग अजीब सा गाढ़ा हरा, एकदम डार्क ग्रीन, तो आपको कैसा फील होगा? बदबू आने लगे आप जहाँ जहाँ घूमो। तो वैसे ही यक्षिणियों के भी मैंने बहुत प्रयोग किए हुए हैं ऐसी उदंडता में, वो सब महाकाल भैरवनाथ की कृपा से। और ऐसे ऐसे प्रयोग किए हुए हैं कि मैं बता भी नहीं सकता हूँ, इतनी उदंडता मैंने प्रयोग किए हुए हैं। तो इसीलिए मैं अपने साधकों को इतना ज़्यादा ठोक पीट बजा के आगे ले जाता हूँ, इतना ट्रेनिंग दे के, इतनी परीक्षाओं को दे के, क्योंकि इन लोगों के, साधकों के गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि ध्यान का कोई मतलब नहीं इनके जीवन में, स्थिरता नहीं है, सहजता नहीं है। अचानक से आक्रोश आ जाएगा, अचानक से क्रोध आ जाएगा, किसी भी चीज़ में उतावलापन हो जाएगा। तो वो शक्तियाँ क्या करती हैं, यही करती हैं। अभी तो आप, सामने वाला व्यक्ति है, मान लीजिए मैं ही उकसा रहा हूँ, ठीक है, आप उकसा दिएगा और भाग गए। मैंने अपने आप के बारे में आपको इतना ज़्यादा नकारात्मक बोल दिया कि आपके दिमाग में चली गई बात,
और आपके अंदर वो मल्टीप्लाई होके मेरे बारे में गलत विचार आने लगे कि अरे तो बेकार आदमी, छोड़ो उसको कुछ पता ही नहीं, कोई सिद्धि नहीं हो, आप चले गए। तो मैं सक्सेसफुल हो गया, आप फेल हो गए। क्यों? मैं क्यों सक्सेसफुल हो गया? मतलब मैं गुरु हूँ सर्वश्रेष्ठ, ये मैंने सिद्ध किया। आप ढीले गुरु थे, आप ढीले शिष्य थे, सॉरी, आप ढीले शिष्य थे, आप चले गए। अगर आप में दम होता तो आप मेरी इतनी परीक्षाओं के बाद भी कहते कि गुरु जी आप जो परीक्षा लेना हो ले लीजिए, मैं अपने दिमाग में विचार नहीं लाऊंगा नकारात्मक। तो मैं परीक्षा बहुत कठिन इसलिए लेता हूँ क्योंकि जब सामने बैठा हुआ शरीरधारी व्यक्ति या आपका कोई बॉस या आपका मालिक या आपका परिवार वाला, मित्र वाला आपको उकसा दे रहा है और आप किसी का मर्डर कर रहे हो या किसी को गाली गलौज कर दे रहे हो या आप शब्द कह दे रहे हो, तो वो शक्तियाँ तो अदृश्य हैं, आप उनको वैसे भी नहीं देख पाते हो। वो आपसे पता नहीं क्या क्या करवा देंगी और फिर आप गाली देते फिरोगे, आप और आपके परिवार वाले, यार मेरे लड़के को बिगाड़ दिया, मेरी लड़की को बिगाड़ दिया, बर्बाद कर दिया जीवन तंत्र में। तो इसीलिए साधक को ठोक पीट बजा के ले जाना बहुत जरूरी है। आवाज़ आ रही? आवाज़ आ रही? ठीक है। तो अब ये मैं जो बता रहा हूँ ना आपको, ये मैं कोई आपको देखना या कुछ बताना नहीं करने के लिए आया हूँ। आज इसकी प्रैक्टिस मैं भी पहली बार ही जूम पे इसको लाइव ले रहा हूँ, तो मेरे को भी प्रैक्टिस हो जाएगा कि क्या सिस्टम में क्या एरर आ रही है, नेटवर्क आ रहा है नहीं आ रहा है, और आपका एक माइंड सेट बन जाए कि हम जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ हमें क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे साथ बात करते समय आप सहज हो जाइए, आपको अपना जीवन सहज बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे साधक भी हैं, प्रकाश है, अश्विन है, बाकी आप लोगों को तो मैं उतना ज़्यादा इंडिविजुअली नहीं जानता हूँ, तो राहुल भी बढ़िया है। ठीक है, तो अब उनका क्या है कि अगर साधक सहज नहीं होगा बात करते समय किसी किसी भी साथ, एग्रेसिव हो जाएगा और बाद में उसको पश्चाताप होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो तंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। आपने एक बार गलती करी, जन्मों भुगतेंगे आप। इसीलिए तंत्र में का जो मार्ग है ना, जैसे तलवार है ना, तलवार वैसी है एकदम पैनी नंगी तलवार, उस पर नंगे पैर चलना है और अपना पैर भी नहीं कटने देना है, इतना अवेयर होते हुए चलना है, इतनी सावधानी से चलना है। ठीक है, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं भटकते हुए, बहुत सारे लोगों को ऐसा मानसिक रूप से दिवालिया होते हुए देखा है मैंने। ठीक है, और वो स्वीकार भी करने को रेडी नहीं है कि उनकी साधना में सही न चलने की वजह से उनका मानसिक रोग है, उनके जीवन बर्बाद होते हुए देखे हैं, यानी आर्थिक रूप से, सामाजिक, मानसिक, हर तरीके से, शारीरिक रूप से भी। और उनको जो समझाओ उनको यही नहीं समझ में आता है कि ये मेरी गलती है, मेरी वजह से हो रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल शांत रहना है, वाणी पे कंट्रोल होना चाहिए। सबसे बड़ा मेरे आश्रम में लगा हुआ, मौन रहिए और अपने पैरों की तरफ देख के चलिए। क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि सबसे बड़ा नियम जो साधक का है वो यह है कि मौन। अगर मौन नहीं रह सकता है साधक, तो मेरे हिसाब से वो साधक है ही नहीं, कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो पाएगा, उसको प्राप्त होगा ही नहीं, कभी नहीं प्राप्त होगा, ये गारंटी है। और अगर मेरी बात झूठी हो, और अगर मेरी बात झूठी हो तो आप इसका प्रयोग करके देख लो और स्वयं देख लो। दूसरों को से तो आप सीखोगे, स्वयं भी देख लो कि जो साधक ज़्यादा बोलता है उसका जीवन नरक है, उसके जीवन में सिद्धि, शांति, ईश्वर, दैवीय गुण, परमात्मा, ये सब कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ों को अंदर देखने की अवस्था में स्थापित ही नहीं हो पाया है। वो भीतर देख ही नहीं रहा है कि क्या कर रहा है, वो फेंक रहा है, बाहर फेंक रहा है। तो ये साधक की यात्रा नहीं होती कि मुंह में आया फेंक दिया, मुंह में आया फेंक दिया। साधक की यात्रा होती है भीतर सम रह के देखने की, मर्यादा में रहने की, सहज रहने की। अच्छा, ये अभी जूम जो है कुछ कह रहा है कि आपका टाइम हो रहा है। अब ये पता नहीं क्यों ऐसा कह रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसको चेक करूँगा। ठीक है, कि आपका टाइम ओवर हो रहा है।
मैं अपनी पूरी बात कर देता हूँ 2 मिनट में। ये साधकों के जो गुण मैंने बताए, ये आप लोग अपने जीवन में उतार लीजिए। आप लोगों में से बहुत सारे तो हैं, बहुत शांत हैं, इस मैं जानता हूँ। बहुत सारे कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन मैं सिर्फ साधक की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर साधक है और साधना लाइन पे चलना चाहता है, कुछ अर्जित करना चाहता है, तो उसको मौन धारण करना ही पड़ेगा। उसको सहज होना पड़ेगा, उसको मर्यादित होना पड़ेगा। एक एक शब्द पे उसका ध्यान होना चाहिए, दृष्टि उसकी नीचे चलनी चाहिए, अपने भीतर देखना चाहिए। पूरे दिन का कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा ऐसा होना चाहिए पूरे बिजी शेड्यूल में कि वो अपने साथ रहे। कहीं एकांत में चला जाए, कोने में जहाँ कोई भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, कहीं कोने में चला जाए एकांत में, अपने आप को देखे, बस विचार न करे, पूछे नहीं, बस अपने आप को देखे, अंतर मन से अपने आप को देखे। प्रश्न उत्तर नहीं चलना चाहिए, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मेरे खून कहाँ बह रहा है, ये सब नहीं, ये फालतू की बातें, विचार चल रहे हैं। बस देखो अपने आप को, और देखने की क्रिया बहुत गहरी होती है, उससे बहुत कुछ शांत होता है। तो ऐसा भी आपको करना चाहिए पूरे दिन में, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना आप मैक्सिमम दे सकें। जितने आप अच्छे साधक होंगे, जितनी आपकी उसकी प्यास होगी, उतना ज़्यादा आप अपने आप को समय देंगे। क्योंकि एकाकी यात्रा है, कोई इसके आपके साथ कोई नहीं चलता है। ध्यान आपको करना होगा, अपने आप के साथ करना होगा। कोई आपके भीतर बैठ के तो आपको ध्यान करवाएगा नहीं। कई लोग कहते हैं शिव जी मेरे गुरु हैं, तो भैया शिव जी आके तुमको ध्यान कराएंगे नहीं। और शिव जी अपने गेटअप में अपनी मर्जी के अगर आ जाएंगे तो भी आप नहीं पहचान पाओगे, या आपको तो वही जटाओं वाले चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोगों के जो कुछ प्रश्न होंगे ना आज की बात से रिलेटेड, उस प्रश्न को आप मुझे इंडिविजुअली भेज दीजिएगा व्हाट्सएप में, ठीक है। कि हमारी जो बात हुई है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं नहीं इसमें, ठीक है, मतलब किसी को शादी में जाना था, कुछ लोग जुड़ नहीं पाए, तो वो प्रश्न हम कल ले लेंगे। कल मेरा नेटवर्क भी आएगा ठीक, क्योंकि मैं बाहर जाऊंगा। और ये जो जूम का टाइम लिमिट है, कि इतना टाइम लिमिट क्यों है इसका, ये भी मैं चेक कर लूँगा। और जो आपके प्रश्न होंगे भूत भविष्य वर्तमान सिद्धि से रिलेटेड, और जो 1 महीने का कोर्स है उसमें मैंने बता दिया है 4-5 चीज़ें रहेंगी। उसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप जो प्रश्न पूछना चाहते हैं अपने से, या कोई दूसरा आपसे पूछ रहा है, उसका उत्तर किस प्रकार से आएगा, तो इसका आइडिया आपको लग जाएगा सारा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज के लिए तो ये सेशन पूरा हो गया है, ठीक है। 20-25 मिनट का हो गया है, ठीक रहा है। तो इससे संबंधित राहुल, अश्विन, राघव, प्रकाश और जो भी हैं सब, वो अपने प्रश्न मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि हमें ये प्रश्न पूछना है। तो मैं वो प्रश्न जो है आप सभी को भेज दूंगा कि ये प्रश्न हैं, ठीक है। तो हम उन प्रश्नों को कल फिर लेंगे एक बार, और हो सकता है कल से ही हम क्लास शुरू करें, ठीक है। तो कल हो सकता है मैं एक चीज़ का डेमो भी करके दिखाऊंगा कि कैसे हमको करना है। तो आप लोग एक काम करिएगा, आप लोगों से कुछ लोग तो मंत्र का जाप करते ही हैं कुछ, तो वो एक मंत्र है ओम श्री तारामणि गुरुभ्यो नमः। आज रात आप 1 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम जितना हो सकता है, बिना माला के आसन के साथ, नॉर्मल कैसे भी, आंख बंद करके, लाइट बंद करके, कमर सीधी, गर्दन सीधी करके, ओम श्री तारामणि गुरुभ्यो नमः मुझे अपने हृदय स्थान पे मतलब हृदय पे स्थान देते हुए और भाव से स्वीकार करते हुए गुरु रूप में, कि कल से हम गुरु के सानिध्य में अपना जो भी कोर्स करने जा रहे हैं उसके लिए हमें आशीर्वाद दें। और इस मंत्र का धीरे धीरे हम जो है 1 घंटा 2 घंटा जाप करें आज। राहुल क्या हो गया तुमको? हाँ क्या होगा? कुछ नहीं गुरुदेव। अच्छा, आँख मीच रहे थे ना, तो मुझे मतलब पता नहीं क्या होगा तुमको। ठीक है ना सब? ठीक है, बस आंसू आ रहे हैं गुरुदेव। अच्छा अच्छा, आंसू आ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप लोग मुझे अपने अपने प्रश्न जो भी मैंने आज बोला है उससे संबंधित, अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे हिंदी में लिख के आप भेज दीजिए, तो मैं आप सबको भेज दूंगा। उसमें आप लोगों के और कोई प्रश्न आएंगे तो फिर आप मुझे भेज दीजिएगा, तो कल हम उन प्रश्नों को लेंगे। और कोई एक विधि मैं देख लूँगा, पुस्तक वाली या रुद्राक्ष वाली या कोई भी, वो हम कल देख लेंगे प्रैक्टिस करके,
ठीक है। और आज सेशन क्लोज करते हैं फिर। राहुल रो नहीं यार, हाँ रो नहीं, अरे मैं साथ में ही हूँ यार, मैं साथ में ही हूँ, चिंता मत करो, ठीक है। बुलाऊंगा, जल्द बुलाऊंगा तुमको, ठीक। चलो, जय श्री काल भैरव आप सभी को। और मैं ये वीडियो डाल दूंगा, अगर दोबारा इसको सुनना होगा तो दोबारा सुन लेना, ठीक है। ठीक ठीक, जय श्री काल।